जय श्री राम दोस्तों। महाबली भीम जिनके अंदर 100 हाथियों का बल है, जिन्होंने 100 कौरवों को एक एक कर गिन गिन के मारा था। आज हम भीम जी कैसे जरासंध का वध किया या क्यों किया जरासंध का वध, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कौरवों ने दूध क्रीड़ा में छल करके पांडवों से सब जीत लिया था, इंद्रप्रस्थ जीत लिया था या पांडवों को ही जीत लिया था, दास बना लिया था। कौरवों ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया था। तरफ पांडव 14 वर्ष वनवास में आए और उस तरफ कौरवों ने क्या किया ना, दिग्विजय यात्रा किया। कौरवों ने पूरी आर्यवर्त में अपनी अधीनत्व विस्तार करने लगे। जरासंध ने अपने खौफ दिखाने के लिए 100 राजाओं को बंदी बना के रखा था बलि देने के लिए। जरासंध इतने शक्तिशाली था कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण भी 21 बार युद्ध भूमि से भाग चुके थे, या बोलो कि प्रभु श्री कृष्ण उसे मारना नहीं चाहते थे। जरासंध का शरीर अजर था, तो तभी प्रभु श्री कृष्ण ने बताया कि अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं या अपना अधीनत्व सबको दे रहे हैं, तो तुम भी युद्ध होगा वनवास खत्म होने के बाद, तुम्हारा भी तो अधीनत्व विस्तार होना चाहिए ना। वो श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध ने आर्यव्रत का 100 राजाओं को बंदी बना कर रखा है बलि देने के लिए, और कौरवों ने जरासंध के साथ जरूर संधि करेंगे। इससे पहले हमें जाकर जरासंध का वध कर देना चाहिए। तो जरासंध का वध अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भीम ही है। तो इसीलिए भीम जी और अर्जुन जी और प्रभु श्री कृष्ण तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण करके जाकर जरासंध के पास पहुंचे, और जरासंध भी अपने अखाड़े में ही था। तो तभी ये 3 ब्राह्मण बनकर जब जाकर पहुंचे, तो तभी जरासंध और बहुत लोगों ने देखकर हंसने लगे कि ब्राह्मण भी आ गए मेरे साथ, कि ब्राह्मण भी मल्लयुद्ध करेंगे। तो सब लोग हंसने लगे। जरासंध ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, अगर गलती से भी तुम्हारे पांव अखाड़े के अंदर आ गया तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो तभी श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि जाने लगा और अपनी कहुनी से भीम जी को धक्का दे दिए, और भीम जी अखाड़े के घेरे में चले गए। तो तभी सब लोग चिल्लाने लगे कि युद्ध युद्ध युद्ध। तभी जब जरासंध घूम कर देखा और भीम जी को बोला, ये ब्राह्मण जी आपको एक बार बोला समझ में नहीं आता, मैं ब्राह्मण हत्या करना नहीं चाहता, आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। तो तभी भीम जी कहा था कि मैं युद्ध चाहता हूँ, तुमने कहा था ना कि जो भी अखाड़े में आएगा तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। और भीम जी अपने जो पहने थे ब्राह्मण का वस्त्र निकाला और जरासंध से युद्ध करने लगे। और ऐसे बहुत समय युद्ध चला। बहुत समय युद्ध चलने के बाद भीम जी को पता था कि जरासंध के शरीर अजर है, उसे 2 भागों में विभक्त करना पड़ेगा या चीरना पड़ेगा। तो भीम जी बार बार चीर रहे थे, लेकिन उसकी शरीर जो है फिर से जुड़ जा रही थी, क्योंकि जरासंध की शरीर जो है, जरासंध जब जन्म हुआ तो मृत्यु पिंड जन्म हुआ, तो जरासंध की शव लेकर जब फेंक दिया गया, जरा नामक राक्षस ने 2 पिंडों को मिलाकर जान दिया है, इसीलिए उसका नाम जरासंध है। इसीलिए उसका शरीर 2 भाग होने के बाद भी वो अपने आप फिर से जुड़ जा रहा है। भीम जी ऐसे बार बार कोशिश करते रहे। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया ना, एक लकड़ी लाए छोटा सा, और उस लकड़ी को 2 भाग किए, और इस तरफ का भाग उस तरफ फेंक दिया और उस तरफ का भाग इस तरफ फेंक दिया। तभी भीम जी को समझ में आया इसका शरीर का भाग जो है अपोजिट साइड में फेंकना चाहिए, तभी इसका शरीर दोबारा और नहीं जुड़ पाएगा। तो भीम जी ने तभी गुस्से में आया और बहुत धोया जरासंध को, और उसे फिर से उसका पैर पकड़कर उसे चीर दिया और उसका शरीर जो है अपोजिट साइड में फेंक दिया। और तभी जाकर जरासंध का अंत हुआ और 100 राजाओं को भी सपोर्ट मिला। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम जाओ जरासंध को वध करो और 100 राजाओं को भी मुक्त करो। अब आप लोगों को पता चला भीम जी ने क्यों जरासंध को मारा था और कैसे मारा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।